जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप तैयार हैं। आमीन। आज का जो विषय है वो वर्तमान में कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए हम हर एक के जीवन में कुछ न कुछ विचार अवश्य आता है और रहता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हम देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातों को हमें सीखने के लिए मिलता है जो हमें बुरे दौर में, बुरे समय में हमें किस पे भरोसा करके आगे बढ़ना सही है। देखो, कुछ पैसे वाले लोग, धनवान लोग इस दुनिया में है और पैसे वाला ये भरोसा करता है कि बीमारी के समय में, कंगाली के समय में, अकाली के समय में, भूखमरी के समय में मैं तो मरूंगा नहीं, मेरे पास तो धन है। लेकिन आज हालात मेरे प्रियो बिल्कुल बदल चुकी है। कोविड से बचने के लिए पैसा नहीं, परमेश्वर की दया की ज़रूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। इसलिए हम संत मत्ती का सुसमाचार उसका 19 अध्याय 16 वचन से 30 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक धनी व्यक्ति को अनंत जीवन के विषय में बताया है। और आज मैं वही वचन के आधार पे मेरे प्रियो आपको कहना चाहता हूँ, आपका जो जीवन है वो आपके धन के आधार पे आप बसा नहीं सकते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा ही था जो बहुत ही आज्ञाकारी था, बहुत ही नियमों को मानने वाला था, व्यवस्थाओं को मानने वाला था, लेकिन ये धनवान भी था। तो इसके मन में एक भावना थी कि मैं आज्ञा और नियम और व्यवस्थाओं को तो मैं मानूं, क्योंकि उसने ये चीज़ें लड़कपन से ही, बचपन से ही उसके परिवार और उसके माता पिता से ही सीखी हुई थी। लेकिन उसका ध्यान, उसका जो मुख्य जो ईगो था, घमंड था, वो कहाँ था? धन पर था, क्योंकि वो बहुत धनवान था। आज भी आप चारों ओर की खबरों को उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे पैसे वाले भी और गरीब भी, किसी का भी बस नहीं चल रहा है, किसी का भी काम नहीं चल रहा है इस संक्रमण के सामने। इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब है, जब तक परमेश्वर की दया आपके ऊपर नहीं है, आपका पैसा काम आने वाला नहीं है, आपका धन काम आने वाला नहीं है। इसलिए इस धनवान को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? कि तू अपना धन को बेच करके क्या कर दे? कंगालों में दे दे। हालेलुया। लेकिन उसने क्या कहा? नहीं, यह कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, आपका बैंक में जितना भी बैलेंस पड़ा है वो आपका कुछ भी काम आने वाला नहीं है। आपके अगल बगल में, आपके चर्च में, आपका शायद पड़ोस में बहुत सारे लोग गरीब होगा, बहुत सारे लोग ज़रूरतमंद होगा। आप उनको मदद करें। आपकी दया और आपका जो अच्छा काम, भलाई का काम, यही आपके लिए परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की सुरक्षा को आपके जीवन में प्रकट करेगा, आपका पैसा नहीं। पैसे लेकर के लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं लेकिन फिर भी बच नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की दया की ज़रूरत है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो आज मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि परमेश्वर पर विश्वास करें, जो सृष्टि करता है, जो जीवित है, जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने चांद और सितारे, आकाश और पृथ्वी और जो कुछ भी आप और हम देखते हैं वो सब कुछ बनाया है, उस पर हम विश्वास करें। मनुष्य का ध्यान भटक गया है,
मनुष्य का ध्यान इधर उधर हो गया है। मनुष्य का ध्यान अपने अपने इच्छा से अपने अपने इष्ट को, अपने अपने आराधक्यों को वो बनाने लगा है। ऐसे समय में सबको बनाने वाले को प्रकोप मनुष्य के ऊपर आया है। इसलिए क्या करें? उसको हम जानें कि जिसने सब कुछ बनाया, हालेलुया, जिसने चांद को बनाया, सूरज को बनाया, जिसने आकाश को बनाया, जिसने धरती को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने मुझे बनाया, हालेलुया, जिसने जीव और जानवर और जल के जल जंतुओं को बनाया, वो परमेश्वर, वो ईश्वर चाहता है कि लोग मुझे जाने, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मनुष्य ईश्वर को जानने से दूर भाग रहा है, ईश्वर की खोज नहीं कर रहा है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तुम पहले ईश्वर के राज्य की खोज और उसके धर्म की खोज करो, तो बाकी चीज़ें यहाँ धरती पर वो हमें खुद दे देगा। लेकिन मनुष्य आज क्या कर रहा है? ईश्वर की खोज में नहीं है, सत्यता की खोज में नहीं है। ईश्वर तो वो खुद बनाता है, अपने इष्ट को वो खुद खड़ा करता है, अपने आराधक को वो खुद चलाता है। तो उस सृष्टिकर्ता का क्या होगा? हालेलुया। उस परमेश्वर का क्या होगा जिसने सब कुछ बनाया? आप सोचो, जिसने पेड़ बनाया, जिसने पौधे बनाए, जिसने हम सब के लिए चिंता करके ऑक्सीजन बनाया, वो क्या करेगा? जिसने हमारा जीवन में श्वास फूंका, वो क्या करेगा? आपके श्वास को, आपके ऑक्सीजन को कम करेगा कि नहीं करेगा? ये सब उसके हाथ में है, हालेलुया। उस पर भरोसा करें, धन पर नहीं। उस पर भरोसा करें, लोगों पर नहीं। उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा करें। उन तमाम तरह की सारों और शक्तियां और अंधकार की ताकतें और तमाम भरमाने वाली सारी युक्तियां करने वाले सारे दुष्ट शक्तियों पर नहीं, उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा करें जिसने सब कुछ बनाया है और उससे सब कुछ आज भी संभव है। और वो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। मैं आपको इन वचनों को पढ़ के बताना चाहता हूँ। संत मती का सुसमाचार, उसका 19 अध्याय वचन 16 से लेकर के 30 वचन तक लिखा है। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। अनंत जीवन कोई मनुष्य अगर प्राप्त करना चाहता है, यीशु मसीह ने कहा, तू परमेश्वर की आज्ञाओं को माना कर। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? कि तू मुझे छोड़ करके दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना। हालेलुया। तू माता पिता का आदर करना। तू दुनिया में किसी को ईश्वर है करके उसको मेरा स्थान नहीं देना। आज मनुष्य क्या कर रहा है? वही तो कर रहा है। अपने हिसाब से ईश्वर को बना देते हैं, अपने हिसाब से भगवान को बना देते हैं, अपनी सुविधा से उसको चलाते हैं, अपने आज्ञा उस पर थोपते हैं। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना कमजोर हो गया है? परमेश्वर कहता है कि तू मेरी आज्ञा को मान। और आज्ञा क्या है? उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने उससे कहा, ये कि हत्या ना करना। आज मनुष्य क्या कर रहा है? हत्या ही कर रहा है। विभेचार नहीं करना। आज मनुष्य क्या कर रहा है? विभेचार करता है। चोरी नहीं करना। आज मनुष्य क्या करता है? परमेश्वर आपको नौकरी दिया है, परमेश्वर आपको अच्छा बिजनेस दिया है, परमेश्वर आपको अच्छा खेती करने का अच्छा खेत दिया है,
परमेश्वर ने आपको और कुछ अच्छा काम दिया होगा, लेकिन उसमें गड़बड़ी कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है या आप कर रहे हैं या मनुष्य कर रहा है? नौकरी करने वाला नौकरी से संतुष्ट नहीं है, व्यापार करने वाला व्यापार से संतुष्ट नहीं है, और काम करने वाला उससे संतुष्ट नहीं है, फिर उसमें गड़बड़ी करता है, चोरी करता है। हालेलुया। चोरी नहीं करना। आगे फिर कहा है कि तू झूठी गवाही नहीं देना। आज दुनिया में क्या किसका बोलबाला है? झूठ का ही बोलबाला है। झूठ के पीछे लोग लगे हुए हैं, झूठ बोलने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, ध्यान रहे परमेश्वर की इन आज्ञाओं में आप कौन कौन सी आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। आगे लिखा है, तू अपने माता पिता का आदर करना। कौन कर रहा है? सब माता पिता को वृद्धावस्था में छोड़ देते हैं। माता पिता को किसी घर के कोने में अगर जगह दे भी रखी है तो उस जगह में वो कहीं न कहीं उनको बिल्कुल निराधर के साथ, आदर नहीं, निराधर, बिना आदर के साथ उनको रख रखा है। और दूसरी बात, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अपने समान कोई करता है? सबसे ज़्यादा लड़ते हैं पड़ोसी से। हालेलुया। जब ये आज्ञाएं आप और हम जो परमेश्वर ने दी है हम मानते नहीं हैं, इसलिए लोग क्या किया? उसका रास्ता निकाला। रास्ता क्या है? उन्होंने ऐसी आज्ञा नहीं देने वाला अपना ईश्वर बना दिया, अपना भगवान बना दिया, अपना ही वो अपनी आज्ञा उसको समझा दी कि तू ऐसे ऐसे बोल और हम वो कर ले, बस बात खत्म। हम तेरे को ये दिया, चुपचाप बैठो, इधर से हिलना नहीं। यही परमेश्वर का दंड है। हालेलुया। यही से परमेश्वर का क्रोध मनुष्य पर और ये धरती पर आने का कारण है। और आज कोरोना वायरस से संक्रमण होने के बाद सबसे ज़्यादा कोई मर रहा है तो वो पैसे के ऊपर घमंड करने वाले लोग ही मर रहे हैं। आप सावधान हो जाएं। आपका पैसा जो बैंक में पड़ा है, आपका पैसा जो आपके पास पड़ा है, वो किसी काम का नहीं। अगर आज परमेश्वर आपके प्राण को ले लिया, वो किस काम का? इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, उसको दे दो प्रभु के नाम में। हालेलुया। कभी कमी नहीं होगा, परमेश्वर की दया भी होगी, 100 गुना तो आशीष पाएगा। और उस जवान से उसने कहा, क्या कहा? इन सबको तो वो जवान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, इन सबको मैं लड़कपन से ही मानता आया हूँ। यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, पवित्र व्यक्ति बनना चाहता है, तो अपना माल, अपना धन बेच करके कंगालों में दे दे। हालेलुया। जो दान दशवांश नहीं देते हैं, जो अपने कलीसिया के करीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को नज़रअंदाज करते हैं, अपने सेवक का कभी भी सुधि नहीं लेते हैं, कभी भी उसको अपने इनकम में से दान और दशवांश नहीं देते हैं, ऐसे लोग कान खोल करके सुने, परमेश्वर आपके धन को खत्म कर देगा। आपका जो घमंड आपका धन पर है, परमेश्वर एक दिन आपको सिखाने जा रहा है। आप अपने धन का सही उपयोग करना है तो अपने धन जो परमेश्वर ने आशीष के रूप में दिया है, उसका अंश निकाल करके जो आज्ञा परमेश्वर ने परमेश्वर के भक्त के रूप में आपको दी है, उसको मानते हुए आप क्या करना है? जीवन जीना है। और उस अमीर से भी प्रभु ने वही कहा कि तू अपना माल बेच करके कंगालों को दे दे तो स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। तो उस जवान बड़ा उदास हो गया, बड़ा निराश हो गया। 22वें वचन में लिखा है, और यीशु मसीह ने उसने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। ये व्यक्ति उदास हो गया क्योंकि ये देना नहीं चाहता था। आप भी मेरी बात सुन करके, आप भी मेरे वचन को सुन करके, जो आप नौकरी करते होंगे, आपके पास अच्छा बिजनेस होगा, लेकिन कभी आपने सोचा कि आपके लिए जो दिन रात प्रार्थना करने वाले सेवक, आपके अगल बगल में जो गरीब लोग हैं, आपकी जानकारी में जो बहुत सारे लोग लाचार हैं, उनका क्या हो रहा है? आपने कभी सुधि ली प्रभु के नाम में? आपने कभी भी परमेश्वर के प्रेम के नाम में कुछ पैसा निकाल करके कुछ सहायता की है क्या? क्यों नहीं की? क्यों प्रभु ने आपके लिए ही दिया है क्या? आपको इसलिए आशीष दिया है कि आपके द्वारा दूसरों का भी जीवन चले।
हालेलुया। आपको जो प्रभु ने दिया है ये आपको भंडारीपन सौंपा है, ध्यान रहे। इसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो हिसाब लेने वाला परमेश्वर है, वो हिसाब लेगा। तो फिर आप समझो आप कहीं के भी नहीं हैं इस धनवान व्यक्ति की तरह। फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों से, वही बात को मैं आपके सामने कहता हूँ। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। वो धन के बल पे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में निकल जाना सहज है। यानी कि धन के ऊपर जो घमंड करके जीवन जीता है वो कभी भी अनंत काल का जीवन प्राप्त नहीं कर सकता है। आज वही हाल हो रहा है। जो धन के बल पे जो जी रहे थे कि बीमारी आएगी, हम अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाएंगे, अच्छे से अच्छे बेड को बुक करेंगे, हम अच्छे से अच्छे ऑक्सीजन वाले से ऑक्सीजन खरीद लेंगे, लेकिन ये असंभव हो गया है। हालेलुया, ये नाकामयाब हो गया है। जब तक परमेश्वर की दया, जब तक परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे जीवन में नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु फिर किसका उद्धार हो सकता है? प्रभु ने कहा, मेरी मर्जी है। हालेलुया। जो परमेश्वर से हो सकता है वो परमेश्वर मनुष्य से नहीं हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आप परमेश्वर पर भरोसा करें, धन पर नहीं। आज बहुत सारे लोग मेरे अजीजों धन पर भरोसा करके बैठे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ वो भरोसा छोड़ दें। आपको धन ईश्वर का आशीष है, आपको दिया है, आपका ही है, लेकिन आपको और भी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है, आप उनका भी पालन करें। नहीं तो आपका धन डॉक्टर की तिजोरी में होगा, आपका धन मेडिसिन वाले के गल्ले में होगा, आपका धन नहीं तो शोर सेद मार करके और कहीं ले जाएगा, नहीं तो आपका धन आपका बैंक के अकाउंट में ही पड़ा रहेगा और आप और कहीं से ले जाएंगे। आपका धन आपके काम में नहीं आएगा। काम में आएगा तो आपको परमेश्वर के नाम पे किए हुए भले काम, हालेलुया, वो भले काम आज आपको करना है। वो भले काम करने के लिए आज आपको मन बनाना है। हालेलुया। जब तक आप ये भले काम करने के लिए निर्णय नहीं लोगे, परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे जीवन में हम देख नहीं सकते हैं। और जब हम ये सब करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 29 वचन में लिखा है कि जिस किसी ने घर छोड़ दिया है, जिस किसी ने भाई को छोड़ा है, जिस किसी ने बहनों को छोड़ा है, जिस किसी ने परमेश्वर के नाम पे अपने पिता को माता को छोड़ा और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दिया है, जिस किसी ने परमेश्वर के नाम पे अपने बाल बच्चों को छोड़ा है, खेतों को छोड़ दिया है, वो मेरे नाम पर उनको इस जीवन में ही 100 गुना मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप नहीं लेना चाहते 100 गुना? या आपके पास जो 100 दिया है आप 100 का 100 गुना नहीं लेना चाहते? अगर नहीं चाहते तो आप 100 रुपये आपके पास पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। वो भी समय आने पर किसी डॉक्टर साहब के गले में चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा, जो मेरे नाम से एक देगा मैं उन्हें 100 के रूप में आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। कान खोल के सुन ले। जो लोग हटी हो गए हैं, जो लोग ये समझते हैं कि क्यों हम सेवक लोगों को देना है, क्यों हमें चर्च में दान देना है, क्यों हमें प्रभु के नाम से देना है, तो कान खोल के सुन ले। परमेश्वर जो आपको दिया है उसको लेना अच्छे से मालूम है। वो अपने तरीके से ले लेगा और आपका धन जहाँ का तहीं धरा रह जाएगा। और आपका जो ईगो है, आपका जो घमंड है, आपका जो भरोसा है धन पर, वो भरोसा टूटता हुआ चला जाएगा और आप अथाह कुंड के उस नरक की आग में एक दिन चले जाओगे इस धन की वजह से। ऐसा ना हो। इसलिए धन परमेश्वर की आशीष है और इस आशीष को आप
बहने दें, इस आशीष को आप आगे बढ़ने दें, ताकि परमेश्वर आपको 100 गुना के साथ आशीषों के साथ आगे बढ़ाए। आगे लिखा है कि जो ये सब कुछ छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का भी अधिकारी होगा। हालेलुया। अनंत काल का जीवन वो कहाँ है? स्वर्ग में है। यीशु मसीह उस जगह को तैयार कर रहा है, और वो जीवन अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने इस छोटे से जीवन में ये आज्ञा को मान लें। परंतु बहुत से जो पहले हैं वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वो पहले हो जाएंगे। आमीन। आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो? आपका जीवन, आप बहुत सारी अच्छी आदतें आपके जीवन में होगा, बहुत सारी अच्छाइयाँ आपके जीवन में होगा, लेकिन एक बुरे की वजह से आपका जीवन किसी और जगह चला जाएगा। आपका जीवन में और कोई बीमारी आ जाए, और कोई परेशानी आ जाए, और किसी प्रकार का कोई परमेश्वर का क्रोध आ जाए। क्या आप ये चाहते हैं? या फिर ये चाहते हैं कि आपका जीवन में और आपका परिवार में परमेश्वर की दया रहे? हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति रहे, परमेश्वर का सुरक्षा रहे। अगर आपका परिवार में, आपके जीवन में आप भले संगे हैं, आपका परिवार सुरक्षित है, आप किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ में नहीं है, तो मेरे प्रियो, आज के दिन में ये सबसे बड़ा धन आपके पास है, ये सबसे बड़ा आशीष आपके पास है। इस आशीष को प्राप्त करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, इन वचनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा सहायता करे, जो भाई, जो बहन इन वचनों को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में उनका जीवन बदल ना पाए। ओ प्रभु जी, वो हटी और पिता परमेश्वर उनका मन जो कठोर हो चुका है, यीशु के नाम में वे नम्र बने, दयालु बने, आशीष पाने वाले बनना पाए। पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आशीष दे। आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से जो सुना है आपने आपके जीवन में उतारें। प्रभु आपको 100 गुना आशीष दे।